स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की 8वीं कविता गज़ल इसका भावार्थ देखेंगे। इस कविता के कवि का नाम है माणिक वर्मा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ। ये हिंदी साहित्य में हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर है। गज़ल लिखना इनका प्रिय शौक है। अपनी रचनाओं के वाचन द्वारा इन्होंने साहित्यिक मंच की शोभा बढ़ाई है। इन्होंने वाचक परंपरा को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिक को जवाब दो आदि। चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। प्रस्तुत पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत? उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रख कर देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं, गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं, दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करे, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमियत सोई हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। जिंदगी की शक्ल जिससे टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में, व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकता है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है, वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास होगा। तब जाकर व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेगा। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद ज़रूरी है। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं, जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। अच्छे कार्य के लिए एक जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। व्यक्ति को सिर्फ अपने अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में, यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए।
एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं, जीवन में सभी को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। मर्यादा के बिना व्यक्ति विकास संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है। वह भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं, यदि नाजुक कली फूल बनने से डर जाए तो वह सुंदर फूल का रूप धारण नहीं कर सकती। उसी प्रकार व्यक्ति को भी विपरीत परिस्थिति में डरना नहीं चाहिए। यदि वह भयभीत हुआ तो वह सफलता हासिल नहीं कर सकता। व्यक्ति को न खिले हुए फूल पर तितली के टूटे हुए पंखों की भांति दिखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि भले ही व्यक्ति जीवन में असफल हो, फिर भी उसे अपने मन में धैर्य रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष के साथ जूझते हुए व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इन पंक्तियों में गज़लकार कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसी शक्ल देखने के लिए मिल जाए जिसे वह देखता है, उसी में सभी लोग उसे अक्सर दिखाई दे। अर्थात दुनिया की इस भीड़ में कोई ऐसा एक व्यक्ति अच्छे कर्म करने के लिए आगे आ जाए और उसी से प्रेरणा पाकर सभी लोग अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाए। तो बच्चों, इस गज़ल से कर्म ही पूजा है का भाव स्पष्ट होता है। इस गज़ल से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को तन की सुंदरता से अधिक कर्म को महत्व देना चाहिए। उसे मील का पत्थर बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। इंसान को इंसान बनकर रहने में ही श्रेष्ठता व भलाई है। उसे इस कठोर हृदय वाली दुनिया में अपने आप को संभाल कर रखते हुए दूसरों के जीवन को प्रेरित करने का भी कार्य करना चाहिए। इंसान के पास दूसरों का दुख समझने का भाव होना चाहिए, ताकि वह दूसरों के दुख दर्द को समझ सके और दूर कर सके। उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन करना चाहिए और जीवन में उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के साथ जूझना चाहिए। असफलता प्राप्त होने के बावजूद भी संघर्ष करना चाहिए। जीवन में अच्छा कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। इसमें सभी की भलाई निश्चित है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।